Hello, dear students. Welcome to KBS Educational Group. I'm Vandana Sharma, and I will read you today Chapter 6 of Class 7 Sanskrit. Chapter's name is Swavalamban. Swavalamban, it means self-reliance. तो स्वावलंबी होना बहुत अच्छी बात है और हमें हमेशा स्वावलंबी जीवन को ही जीना चाहिए। यहाँ पर जो चैप्टर दिया गया है इसके अंदर यही बताया गया है कि हमें अपने कार्य अधिक से अधिक स्वयं करने की कोशिश करनी चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वो हमारे आगे आने वाले जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी बात होती है कि यदि हम आत्मनिर्भर हैं, अपना काम स्वयं करना जानते हैं, किसी दूसरे के ऊपर अगर हम निर्भर नहीं रहते तो हमारा जो जीवन है वो एक तरह से बहुत आसान हो जाता है। यदि हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं और जब हमें खुद काम करना पड़ता है तो हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि हमें वो चीज़ करनी नहीं आती। इस चैप्टर के अंदर संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है और तद और एतद का जो है प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया है। चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं और जानते हैं कि स्वावलंबन के बारे में इसमें क्या बताया गया है, किस तरह से यहाँ पर जो दो मित्र हैं उनकी वार्तालाप होती है और किस तरह से एक मित्र दूसरे मित्र को स्वावलंबन का पाठ सिखाता है। तो पढ़ते हैं चैप्टर स्वावलंबन। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति जो था वो किसका मित्र था? श्रीकंठ का मित्र था, यानी कि कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्र आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ च लगा हुआ है यानी और। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे, आस्ताम मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे वो धनी थे। समृद्ध का मतलब होता है धनी, आसीत यानी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य यानी उनके भवने यानी घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधन आसन यानी थे। अतः इसीलिए उनके भवने यानी घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने उनके विशाल भवन के अंदर चत्वारिशत स्तंभा आसन। उनके विशाल भवन के उस बड़े घर के अंदर 40 खंबे थे। चत्वारिशत यानी 40, जैसे कि इसमें बताया गया था कि इसमें संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो चत्वारिशत आया है अभी हमने पढ़ा। चत्वारिशत का मतलब होता है 40। तो उनके भवन के अंदर कितने खंबे थे? उनके विशाल भवन में चत्वारिशत यानी 40 खंबे थे। स्तंभा यानी खंबे, आसन यानी थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, और 40 खंभों के अलावा उनके घर के अंदर क्या थे? उनके घर में बड़े बड़े 40 खंबे थे और उसमें 18 कमरे थे। कितने कमरे थे? 18 कमरे। यानी कि देखिए यहाँ पर 18 का मतलब बताया गया है। 18 संस्कृत में 18 किसे कहते हैं? अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके अंदर 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरे थे। 40 जो है बड़े भवन में, बड़े घर में 40 तो खंबे थे और 18 उसके अंदर कमरे थे। इसके बाद में देखिए क्या बोल रहे हैं कि इसके अलावा उसके घर के अंदर क्या था? 50 गवाक्षा चतुश्चत्वारिशत द्वाराणि षट्त्रिशत व्यजनानि च आसन। देखिए यहाँ पर संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हो रहा है। हमने सबसे पहले पढ़ा, हमने जो सबसे पहले कितने खंबे थे? सबसे पहले जो हमारे खंबे थे भवन के अंदर वो चत्वारिशत यानी 40, और इसके बाद में अष्टादश 18 प्रकोष्ठ थे। अब 50 गवाक्षा, गवाक्षा का मतलब होता है खिड़कियाँ। गवाक्षा का मतलब जो होता है खिड़कियाँ होती हैं। तो 18 कमरे थे और 50 खिड़कियाँ थी। कितनी खिड़कियाँ थी? 50 खिड़कियाँ थी। यहाँ पर बताया गया है 50, शत यानी जो है पंच यानी 5 और 0 50, 50 खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिशत, चतुष 4 और 40, 40 और 4 कितने हुए? 44, और 44 द्वार थे। षट्त्रिशत व्यजनानि च आसन, और षट्त्रिशत व्यजनानि, व्यजनानि का अर्थ होता है पंखे, बिजली के पंखे। और 36
षट त्रिशत 36, त्रिशत 30 और 6 बिजली के पंखे थे। 30 और 6 कितने हुए? 36। तो 36 बिजली के पंखे थे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा चत्वारिशत, षट त्रिशत और इस तरह से 10 कई हमें यहाँ पर संख्यावाची शब्द देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं और क्या था उनके घर पे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्य कुर्वन्ति। और वहाँ पर 10 सेवक हमेशा लगातार कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो। लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो निर्धन थे, गरीब थे। ये जो कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। श्रीकंठ के घर तो इतना सब सुख सुविधा वाला सामान था, किंतु जो कृष्ण मूर्ति था उसके माता पिता निर्धन थे। कृषक दंपति व किसान दंपति थे, जो माता पिता थे पति पत्नी खेती करते थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। और उनका जो घर था वो आडंबर से विहीन, कोई आडंबर नहीं था, कोई सुख सुविधाओं का सामान नहीं था और साधारण था। साधारणश्च, आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ में प्रातःकाल सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर आता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्याम्, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च का अर्थ हम बीच में लगाएंगे। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य करते हैं, उसका जो है आदर सत्कार करते हैं। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर जो है श्रीकंठ कहता है, मित्र अहम भवता, मित्र मैं। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ कहता है, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र अहम यानी मैं, भवताम यानी आप दोनों, आप सभी के सत्कारेण आदर सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। केवल मुझे यहाँ पर एक ही दुख है, इदमेव इदम एव, यही दुख है मुझे कि मम दुखम यत् की तव गृहे, कि तुम्हारे घर पर एको अपि एक भी भृत्य यानी नौकर नास्ति, नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्ट जातम। मेरे सत्कार में आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, मेरा सत्कार करने में, मेरे आतिथ्य करने में आप लोगों को बहु कष्टम जातम, बहुत तकलीफ हुई। मम गृहे तो बहवः कर्मकरा सन्ति। मम यानी मेरे, ग्रह यानी घर में, तू यानी तो, बहवा यानी बहुत सारे, कर्म करा यानी जो कार्य करने वाले नौकर होते हैं वो हैं, कर्म करा नौकर, संति यानी है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र मम अपि अष्टो कर्म करा संति। हमारे पास भी, मेरे भी 8 जो हैं कर्मचारी हैं। ते च दौ पादो दौ हस्तो देवनेत्रे द्वे श्रोते इति। वे हैं दौ पादो यानी कि 2 पैर, 2 हस्तो यानी 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँखें, 2 श्रोते और 2 कान इति, ऐसा। एति प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर क्षण मेरी मदद करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता, किंतु लेकिन तव भृत्या, तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भक्तिम न शक्नुवन्ति। लेकिन तुम्हारे जो नौकर है वो हमेशा हर जगह, हमेशा और हर जगह, सदैव यानी हमेशा और सर्वत्र यानी हमेशा हर जगह, तो च का अर्थ हम बीच में लेंगे कि हमेशा और हर जगह, उपस्थितां भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते, उपस्थित न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते। त्वतु स्वकार्याय भृत्या आदिनः, तुम तो अपने कार्य के लिए, त्वम यानी तुम, तू यानी तो, स्व यानी अपने, कार्य यानी कार्य के लिए, भृत्या आदिनः नौकरों के अधीन हो, नौकरों के ऊपर डिपेंड हो। यदा यदा ते
अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित रहेंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुमको कष्ट होगा, तकलीफ होगी, क्योंकि उनका कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन तो हमेशा सुखकारी होता है, सुख देने वाला होता है। न कदापि कष्टम भवति, और हमेशा स्वावलंबी होने से कभी भी कष्ट नहीं होता। मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, श्रीकंठ अवदत्। श्रीकंठ बोलता है, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि मेरे मन में क्या हुआ है, महती बहुत प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई है, मेरा मन प्रसन्न हो गया है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव करोतु। अधुना आज से मैं भी, अब से मैं भी क्या करूँगा, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव स्वयं ही, स्वयं एव यानी स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा करूँगा। यानी कि मेरे मन में आज, अधुना आज से ही मेरे मन में अपने कार्य स्वयं करने की इच्छा है। भवतुम सार्ध-द्वादशवादिनं साम्प्रतं गृहं चलामि। अब आपके साथ में, तुम्हारे साथ में मेरे को कितने बज गए हैं, 12:30, सार्ध-द्वादश, 12:30, सार्ध यानी साढ़े, द्वादश यानी 12, आपके साथ में, तुम्हारे साथ में मुझे 12:30 बज गए हैं, अपने घर चलता हूँ। यहाँ पर वो बोल रहा है सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं अपने घर चलता हूँ। यह चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।